रेसिपी। और थंबनेल देखने के बाद सबसे पहले दिमाग में यही बात आते हैं कि ये दूर्वा तो जानवर के खाने की चीज़ है, ये भी कोई इंसान के खाने वाली चीज़ थोड़ी ना है। लेकिन आप सबको बहुत ही अच्छे से मालूम होंगे कि आयुर्वेद में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये दूर्वा के, और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो आप सब ये जानते जरूर होंगे कि ये दूर्वा के रस यानी कि जूस निकाल के ये पिए जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन इससे बनाए जा सकते हैं रेसिपी आप पूरा यूट्यूब में भी ढूंढ के नहीं पाएंगे। तो ये हेल्दी बेनिफिट कितना ज़्यादा है मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता दे रही हूँ। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रहते हैं इस दूर्वा में, स्किन को ग्लो करते हैं, और क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक है तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। आजकल के ज़माने में जहाँ बीमारी भरे पड़े हैं, तो इस मॉडर्न ज़माने में अगर हम लोग कंटिन्यू हफ्ते में 3 दिन भी इसका अगर जूस पिए या फिर खाने में यूज़ करें तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। विटामिन ए भी मिलते हैं और बहुत सारे ज़्यादा फायदे होते हैं। मैं अगर बोलती रहूँगी तो पूरा वीडियो इस फायदे में ही चला जाएगा, तो इसलिए आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा फ़ायदा क्या क्या होते मालूम नहीं है तो आप गूगल यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो। आप चौंक जाओगे कि इस दूर्वा में, जिसे हम लोग घास समझ के लापरवाह करते हैं, इसमें कितना ज़्यादा बेनिफिट है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, भले ही इसे हम लोग जानवर के खाने की जो घास जो जंगल समझते हैं, लेकिन इसके बिना पूजा कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो अब शुरू करती हूँ रेसिपी को कैसे बना रही हूँ। तो साफ कैसे करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 क्वालिटी के होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा असली है वो मैं आपको पहचान करा रही हूँ। ये जो मैंने लिया है पतला वाला, इससे जो कि हम लोग पूजा करते हैं, यही है देसी और असली वाला दूर। लेकिन यहाँ पे मैंने ये बड़े बड़े जो प्लेट में लिया है ये वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने छत में एक बकेट में लगाया था तो इसमें यही वाला हुआ है और इससे जूस थोड़ा ज़्यादा निकलते हैं, तो इसीलिए मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं साफ करना दिखा रही हूँ। इसके अंदर ना, इसके बीचों बीच एक फूल निकला है जो काफ़ी हार्ड होते हैं, उसे ना ऐसे खींचने से ना एकदम आराम से निकल आते हैं। क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं तो इसमें फूल आ गए हैं, अगर छोटे छोटे होंगे तो फूल नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा साफ कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मुझे इतना सारा चाहिए भी नहीं है, लेकिन आपको अगर जूस पीना है तो इतना सारा आप निकाल के साफ करेंगे तो ही बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें बस फूल ही है, तो मैं इसे हटा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नरम नरम जितना है वही हमें चाहिए। इसका भी फूल मैं इसी तरीके से निकाल दे रही हूँ। तो मैं झटापट साफ करके धुल के मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे साफ कर रही हूँ तब तक ना, यहाँ पे जितना मैंने अंडा लिया है, 5 मैंने यहाँ पे अंडा ले लिया है, उसे बॉईल करने के लिए दे देती हूँ। तो यहाँ पे साफ हो जाएंगे और बॉईल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ना ये एग यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर मन करे, या फिर आप वेजिटेरियन हो, आप कोई भी सब्जी में यूज़ करते हो, कोई भी आलू हो, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, आपको अगर अंडा में यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से साफ करके धुल लिया है और थोड़ा सा काट लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने नीचे जो डंठल थोड़ा ज़्यादा मजबूत था, हार्ड था, मैंने उसे कट कर दिया है। और यहाँ पे आप जितना भी डंठल देख रहे हो ये काफ़ी नरम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने अच्छे से फोल्ड हो रहे हैं और एकदम नरम है, इससे रस निकलेंगे। तो इसके लिए मैं सिलबट्टा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सिलबट्टा में अच्छे से रस निकल आते हैं और ये मिक्सी ग्राइंडर में इसका अच्छे से रस नहीं निकाल पाते हैं और बहुत सारा पानी ऐड करना पड़ता है तब जाके होता है, क्योंकि इसका रस हमें प्योर चाहिए। तो यहाँ पे मैं पानी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो इसी तरीके से मैं सिलबट्टा में इसका रस निकाल दूंगी। और अगर ज़रूरत समझ में आए ना तो आप 1-2 बूंद, बस 1-2 बूंद पानी डाल के आप इसका रस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो हल्का सा रस निकालना चालू हो गए हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रस नहीं निकालते हैं। और आप अगर देसी वाला लोगे ना, एकदम जैसे मैंने पतला वाला दिखाया था, उससे और काफ़ी कम रस निकालते हैं। लेकिन जो रस निकालते हैं, आप अगर 2 स्पून भी अगर रस उसका पी लिए ना, तो आप समझना कि आपको कोई विटामिन सिरप पीने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले लिया है और इस तरीके से मैंने हाथों से दबा के निचोड़ के इसका रस निकाल ले रही हूँ। और मुझे इस रेसिपी छोटे साइज के कप के आधी छोटी कप ही चाहिए। तो इस तरीके से मैं एक बार और इससे रस निकाल ले रही हूँ। और अगर आपको जूस पीना है ना, तो अब मिक्सी में भी पेस्ट इसका बना के थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो आराम से हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा आप पी लेंगे, लगभग 1 से 1.5 गिलास पी लेंगे, तो इसमें आधी छोटी कप तक आपको रस इसका मिल जाएंगे। तो आप उस तरीके से भी आप बना के पी सकती हो, बिना मेहनत बिना झंझट के। तो इस तरीके से मैंने सारा पेस्ट कर लिया है और इसके बाद भी मैं निचोड़ ले रही हूँ। बस इतना ही काफ़ी है और नहीं करना है, एकदम मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैं निचोड़ ले रही हूँ। एकदम महीन मसाला जैसे बना दूँगी ना तो उसे निचोड़ने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो आधी छोटी कप यहाँ पे हो चुके हैं। तो मैं अब शुरू करती हूँ रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है और इसमें डाल दे रही हूँ मसाला। तो मसाले में मैंने यहाँ पे 1.5 इंच अदरक ले लिया है
और इसके बाद मैं ले रही हूँ लहसुन। लहसुन यहाँ पे 15 से 16 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ मैंने ले लिया है, और थोड़ा सा लाल लाल ये कच्चा ही मिर्चा है डाल दिया है, और एक बड़े साइज मैंने प्याज को ऐसे चॉप कर लिया है। अब इससे पेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। और एक छोटू सा एक टमाटर मैं डाल रही हूँ। आप टमाटर का क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हो, बड़े साइज भी ले सकते हो। अब इस मसाले को पेस्ट कर ले रही हूँ फटाफट। और लग रहा है यहाँ पे दही मैंने बिना खट्टे वाली 100 ग्राम ले लिया है, और इसे मैं एक बार फेंट लूँगी। तो मैं यहाँ पे स्पून से फेंट रही हूँ। आप चाहे तो एक बार मिक्सी जार में दे के भी एक बार चला सकते हो, जिससे बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। आप अगर दुकान जैसा परफेक्ट दही बनाना चाहते हो, गाढ़ा गाढ़ा, तो इसके लिए मैंने एक लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अंडा छील लिया है, और इसे एक नाइफ से मैं कट का निशान लगा रही हूँ। कट कर देने से ना मसाले का फ्लेवर एकदम अंदर तक पहुँच जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब एक कढ़ाई में बिठा दे रही हूँ, और इसमें डाल दे रही हूँ सरसों का तेल। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। 2 टेबल स्पून डाला है। सबसे पहले तो अंडा को फ्राई कर लेना है। तो तेल में डालने के बाद ही तुरंत ही एक बार चला देना है, और चलाने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी भर नमक। नमक डाल देने के बाद मैं 1 चुटकी भर यहाँ पे एक बार चला दिया है, और 1 चुटकी भर मैंने यहाँ पे हल्दी भी डाल दिया है, जिससे कि अंडा के ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आ जाते, जैसे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। तो मैं एक प्लेट में उठा ले रही हूँ। अभी इसी कढ़ाई में मैं दे रही हूँ थोड़ा सा और ऑयल। 1/2 टीस्पून जीरा डाल दिया है, और जीरा को चलाने के बाद यहाँ पे दे रही हूँ 1 दालचीनी टुकड़ा करके मैंने डाल दिया है, 1 तेजपत्ती और 2 सूखा मिर्च यहाँ पे मैं तड़का दे रही हूँ। और इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार चला लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड यहाँ पे होने के बाद ही एक बड़े साइज प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, और यहाँ पे प्याज को भी फ्राई कर लेना है। कुछ भी हो, बन तो रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल जैसे हम लोग एग करी बनाते हैं उसी तरीके से, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी वही दूरवा वाली बात आ रही है कि दूरवा घास से बन रहा है, तो पता नहीं इसका टेस्ट कैसे आएंगे, कड़वा लगेंगे कि कैसे। लेकिन आप यकीन मानो, आप अगर बनाओगे और आप टेस्ट करोगे तो देखना कोई भी अजीब सा या फिर कड़वा कोई भी टेस्ट नहीं आएंगे। दूरवा वाला टेस्ट इसमें पता ही नहीं चलते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी सब्जी में बना सकते हो। मसाला यहाँ पे जो पेस्ट किया था वो मैंने डाल दिया है। अब इस मसाले को तेल के साथ मिक्स करके अच्छे से भून लेना है, तब तक जब तक इस मसाले में से तेल ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल दे रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और नमक बिल्कुल ही आप स्वाद अनुसार, और तीखा भी बिल्कुल स्वाद अनुसार यूज़ करिए। तो यहाँ पे मिक्स करके फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा तेल छोड़ने लगे हैं, थोड़ा सा और अभी भी फ्राई करेंगे, क्योंकि ये मसाला अभी तक पूरी तरीके से फ्राई नहीं हुआ है। कुछ देर होने के बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ दही। और दही बिल्कुल ही ये ध्यान में देना है कि दही खट्टी वाली दही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 ग्राम दही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस सब्ज़ी को पूरा खट्टा कर सकते हैं अगर खट्टे वाले दही होंगे तो यहाँ पे मैंने दही को बहुत अच्छी तरीके से नहीं फेंटा है। इसीलिए जैसे कि ये हम लोग पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, ये शाही पनीर बनाते हैं, उसमें जो टेक्सचर रहते हैं उस तरीके से मुझे बनाना था। आपको अगर एकदम प्योरी चाहिए तो आप एक बार मिक्सी में या फिर बहुत अच्छी तरीके से फेंट के भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हो गए हैं। अब लास्ट में जब मसाला एकदम भुन जाए उस टाइम मैं ऐड कर रही हूँ ये दूरवा वाली रस, जिसे डालने के बाद 1 सेकेंड तो कलर चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा हरा बनाएंगे, लेकिन जैसे ये मिक्स होते जा रहे हैं तो अब देखिए आप पता ही नहीं चल रहे हैं। जैसे नॉर्मली बहुत सारे रेसिपी में धनिया वाले पत्ती का पेस्ट या फिर रस निकाल के यूज़ करते हैं, उसी तरीके से सेम, लेकिन जैसे धनिया का फ्लेवर एक स्मेल आते हैं, और इसमें दूरवा वाला कोई भी अजीब सा टेस्ट और ना ही स्मेल आने वाले हैं इसमें। तो इस तरीके से मसाले को बहुत अच्छी से तरीके से भून चुके हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। और दही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ताकि इसका ग्रेवी थोड़ा सा हल्का गाढ़ा हो जाए। आपको अगर दही यूज़ नहीं करना है तो आप दही को स्किप भी कर सकते हो। तो मसाला जितना जार में लगा था उसमें पानी डाल के मैं डाल दे रही हूँ, और मैंने यहाँ पे लगभग 1 गिलास तक पानी डाल दे रही हूँ। तो थोड़ा सा भी कम है तो डाल रही हूँ। टोटल मैंने 1 गिलास पानी यहाँ पे डाला है, और अच्छी तरीके से बॉयल होने देते हैं। जब ये थोड़ा सा ग्रेवी थिक हो जाएंगे तो उस टाइम मैं ऐड कर रही हूँ अंडा। मैं यहाँ पे दूरवा की जूस निकाल के रेसिपी बना रही हूँ। ये देख के आप बनाने से पहले आप ये सोचिए कि आप ये चाहते नहीं हो क्या कि आप खुद और आपके फैमिली मेम्बर हेल्दी रहे। तो अगर आप चाहते हो तो ही बनाना, नहीं तो मत बनाना। तो यहाँ पे ग्रेवी एकदम गाढ़ा हो चुके, तो अब मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ती। तो मुझे ग्रेवी इतना ही रखना है। धनिया पत्ती डालने के बाद मैं ऑफ कर दूँगी। इस टाइम मैं स्लो कर दे रही हूँ, और आप चाहे तो गरम मसाला इस टाइम ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आज की रेसिपी में गरम मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये रेसिपी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ऑफ करके आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी आप कलर देख रहे हो, नॉर्मली जैसे कि हम लोग एग करी बनाते हैं उसी तरीके से सेम टू सेम बने हैं, और जैसे टेस्ट में, कलर में कोई भी तरफ से अंतर इसमें
नहीं है। गर्मा गर्म एग करी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। ऐसे रेस्टोरेंट में गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी हम सभी को बहुत पसंद आते हैं। इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मिल जाए रोटी या फिर हो पराठा या फिर हो खिले खिले बासमती राइस, कोई भी चीज़ मिले जम जाते हैं। और अभी ये एग करी देख के क्या आप या फिर कोई भी बता सकते हैं कि इसमें दूरबा वाले जूस भी मिलाए गए हैं? लेकिन इससे खाने से, क्योंकि एग बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इसमें दूरबा वाला रस है, तो ये बहुत ही हेल्दी और साथ में टेस्टी भी बन गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लाभ किचन में फिर से एक यूनिक हेल्दी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मिले हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, अपने खूबसूरत सा राइट हैंड आगे बढ़ाइए और कर लीजिए सब्सक्राइब। लाइक करके मेरी खुशी को कर दीजिए 2 गुना, कमेंट करके खुशी को कर दीजिए 50 गुना। और आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा खुशी का एकदम ठिकाना ही नहीं रहते हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो अगले वीडियो के लिए करिए इंतजार। मैं जा रही हूँ, आज मिलते हैं अगले रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।